दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूके इंडिया ईटीपी यानी इन्हांस ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जैसे हाल ही में साइन किया गया ब्रिटिश ट्रेड सेक्रेटरी लिज ट्रस और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया पीयूष गोयल जी के द्वारा। एज यू कैन सी, लिज ट्रस जो यूके की ट्रेड सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि टुडे आई साइंड द यूके इंडिया ट्रेड पार्टनरशिप विथ माय फ्रेंड पीयूष गोयल। और फिर उन्होंने इस एग्रीमेंट का पर्पस बताते हुए लिखा कि टुगेदर वी हैव कमिटेड टू नेगोशिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड डील स्टार्टिंग दिस ऑटम। बेसिकली इट मीन्स कि उन्होंने फ्री ट्रेड डील के बारे में डिस्कशन किया। फ्री ट्रेड डील या एग्रीमेंट एक ऐसा पैक्ट होता है दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, जिससे उनके बीच एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में जो बैरियर्स होते हैं उसको कम किया जाता है। अगर दो कंट्रीज़ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या डील साइन करी हुई है तो उन दोनों देशों के इंटरनेशनल बॉर्डर से गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सकता है बिना किसी गवर्नमेंट टैरिफ के या बहुत कम गवर्नमेंट टैरिफ, सब्सिडीज एंड प्रोहिबिशंस के साथ। सो इंडिया एंड यूके आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सच एग्रीमेंट इन फ्यूचर। दूसरा एम जो लिज मेंशन करती हैं वो ये है कि 2030 तक इंडिया और यूके के बीच का बायलैटरल ट्रेड डबल करने की कोशिश करी जाएगी। और तीसरा एम इस ईटीपी का है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच बायलैटरल ट्रेड में जो की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ट्रेड में बैरियर्स को कम करना है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिया यूके के बीच के ट्रेड रिलेशंस की इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, इस ट्रेड का वॉल्यूम कितना रहा है और इस डील के बाद ये वॉल्यूम कितना हो सकता है, और साथ ही साथ इस डील से ऐसे कौन से ट्रेड बैरियर्स हैं बिटवीन इंडिया एंड यूके जिन्हें एड्रेस किया जाएगा। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों 4 मई को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बोरिस जॉनसन के बीच एक वर्चुअल समिट हुई, जिसमें 2030 तक का एक रोड मैप बनाया गया इंडिया यूके टाइज को इन्हांस करने के लिए। इस समिट में टोटल 9 MOUs एग्रीमेंट्स और डील साइन हुई, जिसकी टोटल वैल्यू 1 बिलियन पाउंड्स है। इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा, जिसमें 533 मिलियन पाउंड की इन्वेस्टमेंट करी जाएगी इंडिया के द्वारा यूके में इन द एरियाज ऑफ हेल्थ केयर एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें वो 240 मिलियन पाउंड्स भी इंक्लूडेड हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करने वाला है फॉर इट्स वैक्सीन बिजनेस एंड अ सेल्स ऑफिस इन द कंट्री, जिससे लगभग $1 बिलियन का बिजनेस जनरेट होने की उम्मीद है। इसके अलावा इसमें कुछ ब्रिटिश बिजनेसेस से रिलेटेड एक्सपोर्ट डील्स भी शामिल हैं, जिनकी वैल्यू 446 मिलियन पाउंड्स है, जो 400 ब्रिटिश जॉब्स क्रिएट करेंगी। और इसी डील में इंक्लूडेड है नेक्स्ट जनरेशन सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम का एक्सपोर्ट, जिसे डेवलप किया जाएगा CMR सर्जिकल के द्वारा। ये बेसिकली एक रोबोटिक सिस्टम है जो इंडिया में सर्जन्स को हेल्प करेगा टू परफॉर्म मिनिमम एक्सेस सर्जरी। जो सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है वो है इन्हांस ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसके अलावा भी 8 दूसरे MOUs एग्रीमेंट और इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रिलीज़ किए गए हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जैसे कि फार्मा, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। इस इन्हांस ट्रेड पार्टनरशिप डील के कई सारे पॉजिटिव्स निकल के आ सकते हैं। ये डील ना सिर्फ इंडिया और यूके के बीच ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाएगी, बल्कि दोनों कंट्रीज़ में थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स भी जनरेट करेगी। इसके अलावा इस पार्टनरशिप में ये भी कहा गया है कि ये इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा फॉर ब्रिटिश बिजनेसमैन इन इंडिया फॉर इंडस्ट्रीज लाइक फूड एंड ड्रिंक, लाइफ साइंसेज एंड द सर्विस सेक्टर। अब सवाल ये उठता है कि अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप किस तरीके से करी जाएंगी। क्या कोई लोन दिया जाएगा यूके या इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टू एक्सपैंड द बिजनेस, या फिर कोई टैक्सेस में कंसेशन दिया जाएगा। तो अभी के लिए ATP के अंदर मेंशन किया गया है कि ब्रिटिश कंपनीज के लिए फ्रूट्स और मेडिकल डिवाइसेज में नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम कर दिया जाएगा। पर ये नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? तो जब कंट्रीज ट्रेड करती हैं तो उनके बीच में कुछ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। टैरिफ बैरियर जैसे आपको मेरी कंट्री में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट करनी है तो मैं आपके ऊपर हाई टैक्सेस लगा सकता हूँ, जो आपके और मेरे बीच के ट्रेड में एक बैरियर के जैसे काम करेंगे। तो ये हुआ टैरिफ बैरियर। पर इन हाई टैक्सेस के अलावा भी कई सारे बैरियर्स हो सकते हैं, जैसे मैं आपके यहाँ से आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर बढ़ा सकता हूँ, प्रीवियसी रिक्वायरमेंट्स बढ़ा सकता हूँ, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स लागू कर सकता हूँ। इस केस में भले ही मैंने टैक्स नहीं बढ़ाया, पर मेरे अबव मेंशन्ड एक्शंस आपके लिए एक ट्रेड बैरियर्स के जैसे काम करेंगे। पर क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं है तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स कहलाएंगे। तो जो ये इन्हांस ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें भी इन्हीं नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम करने की बात कही गई है। बट नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस कि कौन कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जिन्हें ये एग्रीमेंट एड्रेस करेगा। तो इस एग्रीमेंट के बाद जो यूके फ्रूट प्रोड्यूसर्स हैं वो पहली बार ब्रिटिश एप्पल्स, पियर्स यानी नाशपाती, क्विंस जिसे इंडिया में बिही बोलते हैं, इंडिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मेडिकल डिवाइसेस को भी इम्प्रूव्ड एक्सेस मिलेगी। अब यहाँ पे फ्री सेल इन इंडिया के यूके सर्टिफिकेट के थ्रू मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे।
जिनके लिए पहले एडिशनल एक्रेडिटेशन चाहिए होता था इंडियन मार्केट में बेचे जाने से पहले। और ये जो प्रयास हैं ये कहीं ना कहीं रोड मैप तैयार कर रहे हैं फॉर अ फ्यूचर ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड यूके। इस एग्रीमेंट का एक और मेन एम है कि 2030 तक इंडिया और यूके के बीच के बायलैटरल ट्रेड को डबल कर सकें। तो अभी तक इंडिया और यूके का ट्रेड वॉल्यूम कितना रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज रही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस ट्रेड वॉल्यूम में। अकॉर्डिंग टू इंडियाज कॉमर्स मिनिस्ट्री 2017-18 के बीच इंडिया यूके का ट्रेड वॉल्यूम $14.52 बिलियन था। वहीं 2018-19 में ये बढ़कर $16.89 बिलियन हुआ, पर 2019-20 में ये घटकर $15.45 बिलियन पे आ गया। हालांकि लास्ट ईयर इस ट्रेड वॉल्यूम के घटने का मेन रीज़न ये कोरोना पैंडेमिक था। अदरवाइज लास्ट कुछ ईयर्स में कंसेक्यूटिवली इंडिया यूके ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता रहा है। और अच्छी बात यह है कि इंडिया यूके के ट्रेड में ओवरऑल फ़ायदा इंडिया को रहता है, बिकॉज इंडिया का ट्रेड सरप्लस में रहता है यूके के साथ। 2018-19 में ये सरप्लस $1.77 बिलियन का था, जहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स की वैल्यू थी $9.33 बिलियन और इंपोर्ट की वैल्यू थी $7.56 बिलियन। 2019-20 में भी ये ट्रेड सरप्लस ही रहा, जहाँ पे इंडिया के एक्सपोर्ट्स थे $8.74 बिलियन एंड इंपोर्ट्स थे $6.71 बिलियन के, जिसके चलते इंडिया का $2.03 बिलियन का ट्रेड सरप्लस था। अब देखने वाली बात यह है कि 2019-20 में भले ही इंडिया यूके का ओवरऑल ट्रेड वॉल्यूम घटा, पर इंडिया का प्रॉफिट बढ़ा। तो अगर हम पैंडेमिक के पहले के ट्रेड वॉल्यूम को कंसीडर करें विच वॉज $16.89 बिलियन, तो इस डील के बाद 2030 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया यूके ट्रेड वॉल्यूम हो जाएगा $35 to $40 बिलियन के बीच में। इंडिया ने टोटल 120 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है यूके में एंड 5,429 नई जॉब्स को क्रिएट करा है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यूके की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 2019 में सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहा है आफ्टर यूएसए इन यूके। CII ग्रांट थॉर्टन की 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूके में रिकॉर्ड 850 इंडियन कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, जिनका कंबाइंड रेवेन्यू लगभग 41.2 बिलियन पाउंड रहा है। और साथ ही साथ इन कंपनीज ने कलेक्टिवली 461.8 मिलियन पाउंड कॉर्पोरेट टैक्स दिया है यूके गवर्नमेंट को, और लगभग 1,10,793 लोगों को काम दिया है। बात करें यूके की इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, तो यूके 6th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया में आफ्टर मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, जापान एंड यूएसए। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ब्रिटेन एंड इंडिया रिपोर्ट, लगभग 600 यूके कंपनीज ऑपरेट करती हैं इंडिया में, जिनसे लगभग 8 लाख जॉब्स क्रिएट होती हैं। दिस नंबर इज़ वेरी ह्यूज। इसी रिपोर्ट में यह भी क्लेम किया गया है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज 20 में से 1 कॉर्पोरेट जॉब्स इन्हीं यूके कंपनीज के द्वारा जनरेट की गई होती है। हेल्थ केयर सेक्टर एक की एलिमेंट है इंडिया यूके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का। इस पैंडेमिक के टाइम भी आपने देखा कि कैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इंडिया की हेल्प करी कोविड पैंडेमिक के टाइम पे। इसके अलावा इंडिया एंड यूके हेल्थ केयर सेक्टर साथ में काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आयुर्वेदा, ऑल्टरनेट मेडिसिन एक्सेट्रा में। हेल्थ केयर के अलावा एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन में भी इंडिया एंड यूके के स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। यूके वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड कंट्री है फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, स्पेशली जिनको हायर स्टडीज़ परस्यू करनी होती हैं। यूके ने अपना एक नया लिबरलाइज पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया को हुआ है। और आज के वक्त लगभग 50,000 इंडियन स्टूडेंट्स यूके में पढ़ रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूके सेकेंड लार्जेस्ट पार्टनर है इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशंस के मामले में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 मई को हुई वर्चुअल समिट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट की एग्रीमेंट्स और MOU साइन किए गए हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट देम। जो दूसरा MOU साइन हुआ आफ्टर EDP वो है MOU ऑन इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। इसका मेन एम होगा कि क्लाइमेट स्मार्ट इनोवेशंस को इंडिया से सिलेक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रांसफर किया जाए, और ये इनिशिएटिव को फाइनेंस किया जाएगा इंडिया और यूके के द्वारा। तीसरा MOU है MOU ऑन इंडिया यूके माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। ये MOU फैसिलिटेट करेगा लीगल मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल्स। इसके साथ साथ इसका एक और मेन एम होगा इलीगल माइग्रेशन को टैकल करना। Fourth declaration that has been signed is a joint declaration of intent on cooperation in the field of digital and technology. इसका मेन एम होगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा पॉलिसीज के फील्ड में दोनों देशों के कॉपरेशन को बढ़ाना। फिफ्थ MOU है MOU ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। इसका मेन एम होगा टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में डाइवर्सिफिकेशन लाना। सिक्स्थ एग्रीमेंट हुआ है इन द फील्ड ऑफ कस्टम कॉपरेशन। ये एग्रीमेंट फैसिलिटेट करेगा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट प्रिंसिपल्स भी डिस्कस किए गए हैं इन द फील्ड ऑफ इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी सिनेरियोस कैलकुलेटर। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स फोकस करेंगे नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड
BEIS UK के बीच कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने में। 8th MOU इज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन। ये MOU फोकस करेगा यूके और इंडिया बेस्ड मेडिकल रेगुलेटर्स के बीच कॉपरेशन बढ़ाने में विद द हेल्प ऑफ जॉइंट कॉन्फ्रेंसेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन एट इंटरनेशनल फोरा। लास्ट एंड 9th MOU है MOU ऑन फार्माकोपियल कॉपरेशन। इस MOU का मेन एम होगा इंडिया और यूके के मेडिसिन के क्वालिटी स्टैंडर्ड में डेवलपमेंट करना। एंड ये जो स्टैंडर्ड्स होंगे ये रिलेटेड होंगे बोथ इनोवेटिव और जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी से रिलेटेड, जिन्हें इंडिया और यूके के सिटीजन्स के साथ साथ ग्लोबली भी सप्लाई किया जाता है। दोस्तों, आज के वक्त जब पैंडेमिक ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और हमने साफ तौर पे देखा है कि इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को ज़रूरत है प्रायोरिटी दिए जाने की, और ये कांस्टेंट क्रिटिसिज्म रहा है इंडिया के बजट एलोकेशन का कि हम हेल्थ केयर और एजुकेशन पे ज़रूरत के अनुसार खर्च नहीं करते हैं, और इस पैंडेमिक ने इस क्रिटिसिज्म को सच भी प्रूव किया है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। डिफेंस और अलग अलग सेक्टर्स में कोलैबोरेशन के साथ हम हेल्थ केयर कोलैबोरेशन पर भी ध्यान दें। एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस डील इज़ कि इसमें हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और पैंडेमिक कंट्रोल के ऊपर ध्यान दिया गया है। आई विश एंड आई होप कि इस एग्रीमेंट में इंक्लूडेड सारी डील्स जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।